नमस्ते दोस्तों, मैं शेर सिंह एक बार फिर से आपके लिए एक राजस्थान से रिलेटेड एक क्लास लेके आया हूँ, जिससे आपको राजस्थान के बारे में कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो कि कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं ऐसे सवाल। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और शुरू करते हैं क्लास। और एक बात और, क्लास लेने से पहले कि मैं जितने भी सवाल जो कि ऑब्जेक्टिव में है, मैं ये आपको जो बता रहा हूँ, आप इसे पहले समझे कि मैंने प्रश्न क्या बोला, उसके बाद आप जवाब दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे हाँ आओ बस है ठीक है ब पे अंदाजा कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। आप पहले उस प्रश्न को समझिए, क्या पता आपको वो आता हो। बिल्कुल आप उसे समझिए और उसके बाद जवाब दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा, राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस कब है या कब मनाया जाता है? ऑप्शंस: फर्स्ट 18 मार्च, सेकंड 28 मार्च, थर्ड 28 अप्रैल या फोर्थ 13 मार्च 30 मार्च। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, 18 मार्च, 28 मार्च, 30 अप्रैल या 30 मार्च? जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा, राजस्थान राज्य का जो स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। आपको सभी को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि खास तौर पे राजस्थान राज्य में रहने वाले लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि हमारा जो राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस है वो 30 मार्च है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ना कि यहाँ जिले की बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है कि ऐसा कौन सा राज्य है हमारे भारत देश में जो सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य की श्रेणी में आता है। चलिए ऑप्शन देता हूँ: राजस्थान और बिहार, नंबर 2 उत्तर प्रदेश और केरल, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 4 केरल और बिहार। जल्दी से बताइए दोस्तों, इतना हार्ड नहीं है। ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है परीक्षाओं में, हमेशा पूछा गया है। जवाब दीजिए। इस सवाल का जो जवाब है वो हमारा रहेगा 4 नंबर, केरल और बिहार। जी हाँ दोस्तों, केरल और बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर को रिकॉर्ड किया गया है जनगणना के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, सबको पता होगा, जैसे हमारे भारत देश में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, कुछ उसी तरह हमारे राजस्थान राज्य में अरावली की पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई में सबसे ज्यादा ऊंचाई जहां है वहां पे कौन सा जिला बसता है? कौन सा जिला है बताइए? पहला सिरोही जिला, दूसरा झुंझुनू जिला या तीसरा शिखर जिला या चौथा उदयपुर जिला? जल्दी से बताइए दोस्तों। ये प्रश्न बहुत अच्छा है और हमेशा पूछा गया, क्योंकि पर्वत श्रृंखला में जो अरावली जो है वो इतनी पुरानी है कि हमेशा प्रश्न यहाँ से उठते ही हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वहां पे कौन सा जिला बसता है? जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ। नंबर 1 सिरोही जिला। जी हाँ दोस्तों, सिरोही जिला जहां हम कह सकते हैं माउंट आबू, जहां आपने सुना होगा, सबसे ऊंचा जो आबू पर्वत है वो ऊंचाई सिरोही जिले में आता है। आबू रोड जो है वो हमारे सिरोही जिले में आता है, इसलिए हम सबसे ऊंचे जिले की अगर बात करें तो ये सिरोही जिला रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की शिखर की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। अभी हमने बात की थी कि सबसे ऊंचाई वाला शहर या जिला कौन सा है, तो हमने बताया कि सिरोही का माउंट आबू, ठीक है। अब अगर बात आती है कि माउंट आबू में सबसे ऊंची जो चोटी है, जो श्रृंखला है पर्वत की, उस श्रृंखला का, उस चोटी का नाम क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। सबसे ऊंची जो चोटी है
जल्दी से बताइए। किसी को नहीं पता? ऑप्शन देना ही पड़ेगा मुझे, तो चलिए ऑप्शंस के साथ बात करते हैं। नंबर 1 तारागढ़, नंबर 2 रघुनाथगढ़, नंबर 3 बबाई या नंबर 4 शेर। जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है और ये हमेशा पूछा गया है। चाहे हम BSTC की बात करें, PTET की बात करें, हम जो भी ये जो कंपटीशन फाइट है जो 12th के बाद किया जाता है, उसमें हमेशा अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रश्न उठता ही है दोस्तों। जल्दी से बताइए। और चलिए मैं बताता हूँ आपको कि हमारे जो ऊंचाई में जो चोटी है हमारे राजस्थान राज्य की, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें, उसका नाम है रघुनाथगढ़। जी हाँ दोस्तों, आप नोट कर लीजिए इस बात को कि रघुनाथगढ़ ही है हमारे राजस्थान राज्य में निकलने वाली अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम रघुनाथगढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावना अच्छी है? ऐसा कौन सा जिला है जहां हम खनिज की बात कर रहे हैं, तेल और प्राकृतिक जो गैसें होती है उस से जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? जल्दी से बताइए दोस्तों। नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 2 जालौर, नंबर 3 बाड़मेर या नंबर 4 गंगानगर। जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जो हमारे राजस्थान राज्य में जो तेल और जो खनिज जो भी है जो निकलते हैं जमीन से, वो ज़िला जो है वो है जैसलमेर। हमारे जैसलमेर ज़िले में सर्वाधिक हम इसको राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा मानते हैं ये ज़िला, जहाँ पे तेल एवं प्राकृतिक गैसें प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान राज्य के आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है? ऑप्शन 1 गग्गर नदी, ऑप्शन 2 माही, ऑप्शन 3 सावी या ऑप्शन 4 तांतरी। जल्दी से बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी नहीं है, प्रश्न को समझिएगा। चलिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शंस रहेगा वो नंबर 2 रहेगा, माही नदी, क्योंकि माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से आती है और वो राजस्थान से होके निकलती है। हालांकि राजस्थान में इसका हमारे बांसवाड़ा ज़िले में माही बजाज डैम बनाया हुआ है, जिससे हमारे जो किसान भाई है उनको जल की पूर्ति होती है खेतों के लिए, किसानों को। तो माही नदी हमारे राजस्थान के लिए एक दक्षिण जो भाग है उसके लिए एक वरदान साबित हुआ है। तो माही नदी जो है वो राजस्थान से नहीं बहती, वो मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से आती है और राजस्थान के कुछ भाग जैसे कि डूंगरपुर ज़िला, बांसवाड़ा ज़िला से होते हुए वो गुजरात के कच्छ के रण में निकल जाती है, जो महासागर में मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल का जवाब सबको पता होना चाहिए दोस्तों। राजस्थान राज्य की सबसे मीठे पानी की जो नदी है वो कहाँ है, उसका नाम क्या है, उस झील का नाम क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों। नंबर 1 पिछोला झील, नंबर 2 राजसमंद झील, नंबर 3 ढेबर झील या नंबर 4 पुष्कर की झील। जल्दी से बताइए दोस्तों, सबको पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट में जल्दी से ऑप्शंस का ढेर लग जाना चाहिए, जवाब का ढेर लग जाना चाहिए। गलत जवाब नहीं आना चाहिए दोस्तों। पहले उसको समझो, उसके बाद याद करो और जल्दी से जवाब दो। इतना समय नहीं है हमारे पास। जी हाँ, आपने ठीक सुना दोस्तों। नंबर 3 ढेबर झील, जो कि हमारे राजस्थान राज्य में राजसमंद उदयपुर जिले के जयसमंद में है, जिसका नाम ढेबर झील है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसकी पूर्ति कई जिलों में भी होती है। ये पीने के लिए बहुत अच्छा प्राकृतिक जल है, मीठा जल है। तो चलिए आगे चलते हैं। राजसमंद झील के उत्तरी भाग में नौचौकी कहा जाता है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। यह इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। नंबर 1 अंग्रेजी भाषा, नंबर 2 हिंदी भाषा या नंबर 3 राजस्थानी भाषा या नंबर 4
संस्कृत भाषा? जल्दी से बताइए दोस्तों। राजसमंद झील के जो उत्तरी में जो 9 चौका बनाया हुआ है, वहां पे जो 25 शिलालेख है, उस शिलालेख पर जो लिखा गया है इतिहास के बारे में, वो कौन सी भाषा में लिखा गया है दोस्तों? जल्दी से बताइए। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि उस शिलालेखों पर जो इतिहास के बारे में लिखा गया है वो एकमात्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। माही बजाज, अभी हमने बात की थी किसकी? माही नदी की, जो कि कहाँ से? मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से आती है। तो चलो उसी का सवाल है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित है। यह बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। चलिए ऑप्शन देता हूँ दोस्तों। नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 उदयपुर या नंबर 4 चित्तौड़गढ़? जल्दी से बताइए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। माही बजाज सागर बांध जो नदी पर स्थित है वो कौन से जिले में है? वो जो बांध बनाया हुआ है, जो माही नदी का पानी रोककर जो बांध बनाया हुआ जिसका नाम माही बजाज डैम है, वो कौन से जिले में स्थित है राजस्थान के? जल्दी से बताइए। जी हाँ, हमारे दक्षिण राजस्थान के दक्षिणी भाग में आने वाला जिला, सबसे जो लास्ट में आता है, जिसे हम बांसवाड़ा के नाम से जानते हैं, बांसवाड़ा जिले में यह डैम स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा इसका सवाल आता है। चलिए आगे चलते हैं। शेखावटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है? मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं आपको कि कौन सा जो ये भाग है जिसमें शेखावटी की जो नदी है वो बहती है। तो ऑप्शन से गग्गड़ नदी, ऑप्शन 2 कांतली नदी, ऑप्शन 3 लूनी नदी या ऑप्शन 4 जाखम नदी? जल्दी से बताइए दोस्तों। शेखावटी, पहले याद कीजिए कि शेखावटी कौन सा एरिया कहा जाता है राजस्थान का, पहले वो याद कीजिए और फिर आप सोचिए कि वहां से कौन सी नदी निकलती है। जल्दी दोस्तों। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे शेखावटी भूभाग पे जो नदी निकलती है उसका नाम कांतली नदी है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस बात को कि शेखावटी से गुजरने वाली नदी का नाम कांतली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से किस स्थान पर जोड़ा गया है? जो गंग नहर है हमारे राजस्थान में, और हमारे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर भी है, इन दोनों को कौन से स्थान पर जोड़ा गया है? कौन से शहर में, कौन से गांव में जोड़ा गया है? उसका नाम बताना है दोस्तों। नंबर 1 नांगल बांध, नंबर 2 लोहागढ़, नंबर 3 अनूपगढ़ या नंबर 4 साधुवाली? जल्दी बताइए दोस्तों। इन दोनों नहरों को किस पर, कहाँ जाके पॉइंट दिया गया है, कहाँ जाकर जोड़ा गया है, ये बताना है दोस्तों। नंबर 2 लोहागढ़ पे इनको जोड़ा गया है, इन दोनों नहरों को एक समान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरूप सागर तालाब कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। स्वरूप सागर तालाब कहाँ स्थित? आप कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जो लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा स्वरूप सागर के बारे में। तो यह तालाब कहाँ स्थित है? पहला जयपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा जोधपुर या चौथा बूंदी? जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, ये आपको याद होना चाहिए। स्वरूप सागर तालाब कौन से जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर रहेगा नंबर 4 बूंदी शहर। जी हाँ दोस्तों, बूंदी शहर में स्वरूप सागर स्थित है। कभी आपको समय मिले तो आप जाइएगा, क्योंकि वहाँ घूमने के लिए बहुत रोमांचक, मतलब बहुत अच्छा व्यू होता है। हाँ, मैं भी गया हुआ, बहुत अच्छा व्यू है। कभी आपको समय मिले वहाँ जाके आइएगा, थोड़ी देर वहाँ समय बिताइएगा, आपको पता चलेगा उसके बारे में कि उसकी वो कैसे बना, किसने उसकी नींव रखी, क्या हुआ, सारी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त होगी। तो चलिए आगे चलते। बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा गांव के पास बना विशाल बांध जो है, उस बांध का नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये बांसवाड़ा के बारे में बार बार जो प्रश्न निकल के आ रहे हैं, इसका कारण क्या आप जानते हैं दोस्तों? क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले
हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पधारे थे और उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई है जो कि सौर ऊर्जा पावर प्लांट के बारे में है। 50,000 करोड़ की अनुदान की राशि बताई है। तो ये बहुत बड़ी राशि है क्योंकि भारत में ये तीसरा प्लांट बनने जा रहा है जो कि हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में होने जा रहा है। तो इसीलिए अब हमारा बांसवाड़ा जो एक टाइम पे कोई उसका नाम भी जानता नहीं था, आज देश के कोने कोने में हर व्यक्ति उसका नाम जानता है कि बांसवाड़ा कहाँ है। तो हमें गर्व है कि हमारा बांसवाड़ा का एक ऐसा, हमारे राजस्थान राज्य का एक ऐसा जिला जो आज वास्तव में इतना ग्रोथ कर रहा है, इतना विकास कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए, तो बांसवाड़ा के 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा गांव के पास जो बना हुआ विशाल बांध है उसका नाम क्या है? पहला माही बजाज बांध, दूसरा पांचना बांध, या तीसरा बिसलपुर बांध, या चौथा बांकली बांध? जल्दी से बताइए दोस्तों। जी हाँ, बांसवाड़ा की बात हो रही है। तो बांसवाड़ा में कौन सी बात हुई थी? अभी हमने ये चौथा प्रश्न पढ़ रहे हैं। अभी हम जब से हमने ये क्लास चालू की है, बांसवाड़ा का ये चौथा प्रश्न निकल के आया है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा जिले में जो सबसे बड़ा बांध उपस्थित है उसका नाम है माही बजाज बांध। चलिए आगे चलते हैं। सिंचाई परियोजना जिसमें आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा है, पता है? जो सिंचाई की परियोजना है जिसमें आदिवासी जो कृषक किसान होते हैं उनको अत्यधिक लाभ जो है वो किस में होता है? चलिए ऑप्शंस देता हूँ। बिसलपुर, नर्मदा, जाखल या पांचना। ऐसी कौन सी नदी है इनमें से जहाँ पे किसानों को सबसे अधिक लाभ होता है? क्योंकि जहाँ से नदी बहेगी वहाँ पे आसपास खेती होगी तो किसानों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। जहाँ पानी होता है वहाँ फसल भी अच्छी होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो उनके लिए एक वरदान साबित हुई है? जल्दी से बताइए दोस्तों। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में जो जाखम नदी है वो किसानों के लिए बहुत अच्छा वरदान साबित हुई है, क्योंकि उस नदी के तट पे, उसके किनार पे बहुत खेती बाड़ी है जहाँ के किसानों को उसके जल से उनकी फसल अच्छी होती है, उन्हें अच्छा लाभ मिलता है, उनको कार्य करने में एक ताकत मिलती है, क्योंकि पानी जहाँ होगा तो फसल भी वहाँ अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। राजस्थान के वे दो कौन से जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये सवाल सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान के ऐसे कौन से जो जिले हैं दो जहाँ पे कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। नंबर 1 जैसलमेर और बाड़मेर, नंबर 2 जैसलमेर और जालोर, नंबर 3 बीकानेर और चूरू, नंबर 4 जोधपुर या जैसलमेर। जल्दी से बताइए दोस्तों, और ये आपको पता होना चाहिए। आज अगर नहीं पता है तो अभी मैं उत्तर बताऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में कि बहुत ज़रूरी प्रश्न है ये, जहाँ नदी ही नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि वहाँ नदी बना देंगे कोई अपन जैसे भी खोद के, ऐसा होने नहीं है तो नहीं है। अब ऐसे प्रश्न हमेशा परीक्षा में उठ के आते हैं कि वहाँ नदी नहीं है, क्योंकि एक नदी नहीं होना, एक ज़िले में नदी नहीं होना, आप सोचिए कितना वहाँ अकाल की परेशानी होगी, कितनी पानी की समस्या होगी वहाँ। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो राजस्थान के जो 2 जिले हैं जहाँ नदी नहीं है, उन 2 जिलों का नाम है बीकानेर जिला और चूरू जिला। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों जिले में कोई नदी नहीं है। चलिए दोस्तों, एक आखिरी प्रश्न मेरा, और इसके बाद हम अपनी क्लास यही समाप्त करेंगे। तो हमारा जो आखिरी सवाल है, राज्य में पड़ती भूमि और चालू पड़ती भूमि का सबसे अधिक क्षेत्र किन जिलों में है? सवाल को समझिएगा, पड़ती भूमि और चालू पड़ती भूमि का सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा है? पहला बाड़मेर और नागौर, दूसरा भरतपुर धौलपुर, तीसरा बाड़मेर जोधपुर, चौथा जोधपुर और बीकानेर। जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो पड़ती भूमि और चालू पड़ती भूमि का सर्वाधिक जो अधिक क्षेत्र वाला जो जिला है वो जिला है बाड़मेर और जोधपुर दोस्तों।
जी हाँ, बाड़मेर और जोधपुर में सर्वाधिक पड़ती भूमि पाई जाती है। जी हाँ, चलिए तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। अगली क्लास हम कल लेंगे और किसी को और भी कोई भी सब्जेक्ट है या कोई दूसरा राज्य है जिसके बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसकी जानकारी दे सकें। चलिए आज का इतना ही। जय हिंद दोस्तों।